33 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी थी। कोई प्रधानमंत्री उस रिकॉर्ड को तोड़ने की सोच रहा है क्या? दोस्तों, ये शब्द किसी खालिस्तानी या मजहबी आतंकी के नहीं बल्कि मशहूर पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट मंजुल का ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये कोई मजाक नहीं, कोई व्यंग्यात्मक सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसी भाषा है जिसकी कल्पना कम से कम एक कार्टूनिस्ट से तो नहीं की जा सकती। पर बेचारा कार्टूनिस्ट भी क्या ही करे। पिछले 10-12 वर्षों से मोदी हेट ने उसे कार्टून बना दिया है। वैसे देखा जाए तो मंजुल अकेले ऐसे कार्टूनिस्ट नहीं है जो मोदी हिट में कार्टून बने हैं। उनके साथ और कई कार्टूनिस्ट हैं जो कार्टूनिस्ट की तरह कम और उन ट्रोल्स की तरह अधिक काम करते हैं जो किसी भाजपा या संघ के लीडर या समर्थकों के साथ कुछ बुरा हो जाए तो सोशल मीडिया पर स्माइली पोस्ट करके खुश होते हैं। मंजुल या सतीश आचार्य ऐसे ही कार्टूनिस्ट हैं। मोदी समर्थक अगर इस बात से खुश है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर लगातार रहते हुए इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो क्या इसका जवाब ये होगा कि इंदिरा गांधी ने 33 गोलियां खाई तो मोदी क्या वह रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहेंगे? क्या ही दिन आ गए हैं कि एक कार्टूनिस्ट को इस तरह से खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। या फिर मुझे कहना चाहिए कि क्रिएटिविटी में क्या गरीबी छाई है कि 35 सालों से कार्टून बनाने वाले मंजुल को ये सब लिखना पड़ रहा है। फ्रस्ट्रेशन का लेवल देख रहे हैं आप? ऐसे लिखने के बाद यही मंजुल ये क्लेम भी करेंगे कि उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है। कैसे मोदी ने इस देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है। मतलब बेशर्मी की बेहद है यार। मंजुल का ट्वीट पढ़कर केवल मोदी समर्थक ही नहीं बल्कि आम भारतीय जो मोदी के समर्थक नहीं भी होंगे वह भी पूछेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ने का मजाक क्या एक बीमार मानसिकता की झलक नहीं है। मतलब राजनीतिक असहमति की भाषा अब हिंसक विचारों में बदल चुकी है। मंजुल के ट्वीट की भाषा देखकर तो लगता है कि भाई की कल को हमें भी अगर ये पता चले कि फलाने कार्टूनिस्ट या फलाने पत्रकार मोदी को मारने के लिए हवन करवाते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अगर कोई ये पूछता है कि क्या ये ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री के प्रति सार्वजनिक मंच पर की गई अप्रत्यक्ष धमकी नहीं है, तो उसका जवाब मंजुल जैसे कार्टूनिस्ट और पब्लिक फिगर क्या देंगे? वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब मंजुल ने ट्वीट में मोदी सरकार या भाजपा के खिलाफ अपने ट्विटर टीएल पर जहर उगला है। यही कारण है कि भाजपा और मोदी समर्थक उनसे उलझते रहते हैं और इसका जवाब मंजुल भी उन्हें ब्लॉक करके देते हैं। पर सवाल ये है कि इतनी घृणा कहाँ से लाते हैं? एक क्रिएटिव व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के प्रति इतना घृणा प्रोड्यूस कैसे कर लेता है? माना कि मंजुल का राजनीतिक झुकाव शुरू से एक खास वैचारिक धारा की ओर रहा है, वही धारा जो नरेंद्र मोदी के हर काम में दोष खोजती है। लेकिन शब्दों की ऐसी तंगी में मंजुल जैसे लोग क्या विरोध करेंगे? और जैसा ये विरोध समझ रहे हैं वह विरोध नहीं बल्कि घृणा है। हाँ, ये जरूर है कि भारत के मंजुल और सतीश आचार्य विपक्ष के पापों पर न केवल मौन साध लेते हैं बल्कि उनकी मार्केटिंग भी कर लेते हैं। फिर वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार हो या फिर अरविंद केजरीवाल की कथनी करनी में फर्क, कार्टूनिस्ट मंजुल और उनके कार्टून तब हमेशा मौन रहते हैं। वैसे कुछ कहेंगे भी क्यों? कार्टून बनाएंगे तो ममता बनर्जी की पुलिस एक्शन नहीं ले लेगी क्या? इसके उलट भाजपा के खिलाफ उनकी व्यंग्य शैली कई बार तथ्यों की सीमाएं पार कर चुकी है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत पर तंज कसते हुए भाजपा पर निशाना साधा था और इसके लिए उन्हें जनता की भारी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। नेताजी जैसे राष्ट्रीय नायकों को राजनीतिक हथियार बनाना किसी कार्टूनिस्ट को शोभा नहीं देता। आज जब कोई पत्रकार सरकार से सवाल करता है तो उसे लोकतंत्र का प्रहरी कह दिया जाता है, लेकिन जब वही पत्रकार या कार्टूनिस्ट प्रधानमंत्री की हत्या के संदर्भ में मजाक करता है तो क्या उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ ना कहा जाएगा? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि अगर एक प्रसिद्ध कलाकार या प्रभावशाली व्यक्ति ऐसा ट्वीट करे तो क्या वो हिंसक मानसिकता को प्रेरणा नहीं देगा? किसी मोदी समर्थक ने यदि सोनिया गांधी या राहुल गांधी को लेकर ऐसी भाषा इस्तेमाल की होती तो अब तक उसका मीडिया ट्रायल और गिरफ्तारी शायद ना हो चुकी होती। अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी विचारधारा के नाम पर प्रधानमंत्री के लिए ऐसी हिंसात्मक भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए तो इस वीडियो को साझा कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।